अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कैलज़ून की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और आज ये रेसिपी मैं आपको बग़ैर ओवन के बनाना बताऊँगी कि कढ़ाई में हम किस तरह से बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं और बग़ैर ओवन के भी बेकिंग हो जाती है बहुत अच्छी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम मैंने लिया है मैदा, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, तो शुगर हमने ली है 1 टेबल स्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हाथ से अच्छे से मिक्स कर दें। ऑयल अच्छे से मिक्स होना चाहिए इस मैदे के अंदर। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। तो देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसको गूंद लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, दरमियाना सा आपने आटा गूंद लेना है। जिस तरह से नॉर्मल आप रोटी वगैरह का आटा गूंदते हैं इस तरह से। बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काउंटर पे निकाल लेंगे, उसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो नीट करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए होंगे 5 से 6 मिनट। अच्छी तरीके से इसको नीट कीजिएगा। जब हम इसको नीट कर रहे होते हैं तो थोड़ा ये स्टिकी होता है, लेकिन नीट करते करते ये स्टेबल हो जाता है, आपके हाथ पे स्टिक होना बंद हो जाता है। हल्का सा मैदा डस्ट किया है इसके ऊपर मैंने, और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से बाउल बना लिया है, एक पेड़ा सा बना लिया है बड़ा सा। ये देखिए इस तरह से। और ये सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। और इसको हमें फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बस थोड़ी देर ही इसको कुक करेंगे हम। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया। अब इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है ये ड्राई हो जाए, इतने में चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब स्टोव को हम ऑफ़ कर देंगे। इधर डो हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन इसको 2 घंटे लगे थे इस तरह से प्रूफ होने में। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के अंदर ये 45 मिनट्स में या फिर 1 आवर में अच्छे से प्रूफ हो जाता है। काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब सारे डो को हम निकाल लेंगे और इसको एक बार मैं अच्छे से नीट करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए इसके अंदर से। तो हल्के हाथ से आपने इसको नीट कर लेना है और इसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो इतने डो से तकरीबन 6 कैलज़ोन बन के तैयार हो जाते हैं, एक अच्छे साइज़ के, मीडियम साइज़ के आप कह सकते हैं। और इसके मैं पेड़े बना लूँगी इस तरह से।
और कोशिश कीजिएगा एक एक ही साइज़ के पेड़े हों। अब इसमें से मैं एक पेड़ा ले लूँगी, इसको बेल लेंगे हम। इसको बेल लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक केचप लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फैला लेंगे। अब बस किनारे मैंने छोड़ दिए हैं, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा इसको। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। ये ना हो तो आप चेडर मोज़रेला को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च, फिर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स। फिर दोबारा से हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चीज़ ऐड करने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, कॉर्नर्स पे से सील कर देंगे इस तरह से। इसको बस हल्के हाथ से आपने इसको दबा देना है। चाहे तो फोक की मदद से भी आप इसको प्रेस करके सील कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सील कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग का मोल्ड ले लिया है और इसके ऊपर इसको मैंने ग्रीस कर दिया था। इसके ऊपर मैंने रख दिया है कैलज़ोन। इसको हम पतीले में बेक करेंगे और कढ़ाई में बेक कर रही हूँ इसको मैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा अंडा। एग वॉश कर देंगे इसको। और एग वॉश करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स ही डाली हैं मैंने और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल करी हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे प्लेन भी इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। ये लो मीडियम फ्लेम पे बेक होगा तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। इसको रख देंगे एहतियात से, हाथ ना जले, और इसको कवर कर दूँगी मैं। और ओवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले इसको प्री हीट किया था। और ये जो कैलज़ोन है हम ओवन के अंदर बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही ये बेक होंगे 25 to 30 मिनट्स तक। तो ये देखिए कढ़ाई वाला हमारा बेक हो गया 40 मिनट्स में ही, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। ऊपर इतना ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन नीचे से बिल्कुल ही डन हो गया है, पक गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ओवन वाले जो थे, क्योंकि वो ओवन में बेक हो रहे थे, तो वो 5 मिनट पहले ही निकल गए थे ओवन में से। अभी थोड़े से जब ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसको सर्व करना है, लेकिन इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, पूरा ठंडा करके नहीं सर्व कीजिएगा। और ये कितने अच्छे बेक हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज मैंने बगैर ओवन के ही भी बता दिया है। जिन लोगों को परेशानी होती है कि हम ओवन में कैसे बनाएंगे, ओवन नहीं है हमारे पास, तो वो लोग बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले अंदर से इसका टेक्स्चर। और ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो ये देखिए मज़ेदार से कैलज़ोन हमारे रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और सिंपल भी लगी हो, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकी है, सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।